नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नया साथी वही वीडियो को देख रहा है, तो आप सभी को ये वीडियो इतना शेयर करना है कि सरकार के कानों तक आवाज गूंज जाए। जो इनका नारा था ना खर्ची ना पर्ची, लेकिन वो नारा बदल गया है ना खर्ची ना पर्ची और ना ही भर्ती। जो हमारे हरियाणा के साथी हैं, जो ओवरेज होते जा रहे हैं एक सरकारी नौकरी को लेकर, लेकिन सरकार तक ये बात अभी तक नहीं पहुंच रही कि हमें नौकरियां भी देनी होती हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया है सीटी को लेकर कि हम सीटी लेंगे सीटी लेंगे, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को सीटी का देखने को नहीं मिला। ये मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है, ये मुद्दा उन सभी बच्चों का है जो बैठकर तैयारी कर रहे हैं, जो सुबह सपनों को लेकर जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं 7 से 8 घंटे और शाम को सोच के आते हैं कि जल्द ही सरकार हमारी सुनेगी और सरकार जल्द ही एग्जाम लेगी, हम भी नौकरी लगेंगे, हमारी भी शादी होगी, हमारा भी परिवार खुशहाल होगा। लेकिन सरकार को अपने जो बेतुका मुद्दे हैं उनसे ही फुर्सत नहीं मिल रही भाई। सरकार ने अभी अपने सांसदों का जो सैलरी है वो 24% इंक्रीज की है, लेकिन हमारे को नौकरी देने का इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। आपने अभी तक देखा होगा कि सीटी को लेकर कितनी बार प्लान कैंसिल हो चुके हैं, कितनी बार कोर्ट में जा चुके हैं। क्या सीटी लेना इतना मुश्किल है? अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मना कर दो, बच्चों को डायरेक्ट बोल दो भाई हमें तो इलेक्शन के टाइम पे ही एग्जाम लेना है, तब तक आप बैठे रहो, इलेक्शन आने से 6 महीने पहले आप तैयारी कर लेना। अरे कम से कम कुछ वो काम तो कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप हर एक महीने में ऐड निकाल देते हो कि सीटी आ गया सीटी आ गया, बच्चों को गुमराह कर देते हो। कभी किसी वैकेंसी के बारे में, कभी किसी वैकेंसी के बारे में। पीछे भी वैकेंसी हुई थी जो एएलएम की थी और जो नर्स लगे थे उनको भी आपने बोल दिया कि हम तो दोबारा पेपर लेंगे। क्यों भाई? क्या आपने कभी ये बोला है कि हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे? नहीं, मेरे अच्छे नंबर आ गए, मेरे को इतना संतुष्ट नहीं था, मैं कैसे जीत गया? आपने तो नहीं कहा, आप तो एक वोट के लिए झगड़ा करा देते हो। अभी पीछे इलेक्शन हुआ था, जींद के जो इलेक्शन था, जींद के जो कैंडिडेट थे वहां पर कितना बड़ा हल्ला हुआ था भाई। कुछ वोटों को लेकर एक ऐसी राजनीति, ऐसा षड्यंत्र घड़ा गया। क्यों ना आप ये षड्यंत्र भी आप एग्जाम में ले लो भाई। आपको तो पता है कि सीट लेना है और लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप टाइम निकालते जा रहे हो, टाइम निकालते जा रहे हो ताकि पिछला सीईटी कैंसिल हो जाए। जो 3 साल का टाइम था वो खत्म हो जाए और दोबारा बच्चों को, फिर सारे बच्चे दोबारा फॉर्म भरे और आपको पैसे कमाने का मौका मिल जाए। कोई भी आवाज नहीं उठाता भाई। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको किस वे में लेते हो। आप नेगेटिव वे में लेते हो, आप पॉजिटिव वे में लेते हो। ना मेरे को कोर्स सेल करना, ना मेरे को कुछ पैसा कमाना, बस आपका शेयर कमेंट हमें ये बता देगा कि आप भी हमारे साथ हैं, तो मैं और भी इस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। और जहां तक कोशिश है, जो अभी हमारे पीछे 5600 के जो साथी हैं, जो पंचकूला बैठे, मैं कोशिश करूंगा वहां पर जाके भी आवाज उठाऊं भाई। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, जैसे ज्यादा हमारे साथ जुड़ते हैं, तो भाई हम आपके साथ हैं। ना मेरे को कोई कोर्स सेल करना है, और जो कोर्स सेल करते हैं वो आपकी आवाज कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा भाई। हर एक व्यक्ति धंधा करता है आज के टाइम पे। ठीक है, कई व्यक्तियों को तो आप बाई फेस जानते भी हो, जो नाम लेते हैं एक कि आ जाओ हम 5600 भर्ती पर बात करेंगे, लेकिन वो वहां पर पढ़ाने लग जाते हैं जैसे कई गुणा ज्ञानी महात्मा हो आप। सबको पता है आपके पास कितनी नॉलेज है, कैसे आप पढ़ाते हैं, कि कितना आपका गिरेबान है और कितना आप गिर चुके हो। तो आप उन सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, जो भी हमारे टीचर्स हैं भाई, देखो कोर्स सेल करना है आपका काम है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन आप भी तो आवाज उठाओ ना भाई, सीटी लो, तभी तो आपका भी काम चलेगा। या ऐसे ही आपका काम चला रहेगा? बच्चे नाराज हो रहे हैं, निराशा में कहीं ना कोई बच्चा कभी गलत कदम उठा लेता है, ऊपर से घर के प्रेशर न्यारा है, दोस्तों का न्यारा है, रिश्तेदारों को न्यारा है कि ये अभी तक नौकरी नहीं लगा, इसको 2 साल हो गए लाइब्रेरी जाते, इसको 4 साल हो गए लाइब्रेरी जाते हुए। भाई ऐसा ना करो। सरकार से भी गुजारिश है भाई, हाथ जोड़ के, सीएम साहब जल्दी से जल्दी सीटी या कुछ अन्य आप कार्य कर दो, जिससे हमारे जो निराश बैठे बच्चे हैं उनके अंदर कोई खुशी का कारण जाग जाए, उनके अंदर कोई जिज्ञासा जाग जाए कि वो और मेहनत करे। आप डे बाय डे कुछ ना कुछ कैंसिल करते रहते हो, क्यों? क्या इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? क्या जो हमारा भविष्य है उसकी आपको कोई चिंता नहीं है? आप डेली रैलियों में जाते हैं, कुछ न कुछ वादे करते हैं, लेकिन उनको पूरा भी करना होता है। एक सरकार का काम यही नहीं होता कि हम गद्दी पे बैठ गए अब हमारे चले गए। एक सरकार का काम होता है कि उसको अपने राज्य का ये देखना होता है कि क्या मेरे इस राज्य में व्यक्ति खुश है, क्या जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, क्या किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। लेकिन आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपकी टूर नहीं पूरे होते हैं, आपको कोई और मुद्दे मिल जाए, बस वो आप उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। आखिर क्या मिल जाता है आपको इन मुद्दों से? क्यों ना हमारी ये मीडिया भी एक बार इसके बारे में आवाज उठाए कि हरियाणा में रोजगार कब देंगी सरकार? क्यों नहीं उठाते आवाज?
आवाज उठा लो भाई, रोजगार हमें लेना पड़ेगा, लड़कर लेंगे। अगर ये ऐसे तो देखो ये नहीं देंगे, आप भी समझ जाओ। आपको पता है जब इलेक्शन हुआ था तो इनकी जो बातें थी कि इलेक्शन होने के 2 महीने बाद हम सीटी ले लेंगे, 2 महीने के बाद 4 महीने हुआ, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, 1 साल से ऊपर का ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक सीईटी का कोई नाम नहीं है। 2022 में हमारा लास्ट सीईटी हुआ था, उसके बेस पर कितनी वैकेंसियां निकाली है और कितनी क्लियर की है। 5600 वाले साथी आज भी पंचकुला में भटक रहे हैं, इससे पहले वाले डी ग्रुप वाले साथी वो वहां पर भटक रहे हैं। भाई क्या बात है भाई, जो युवा रोजगार है उनका काम भटकना ही है। क्या हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या आप चाहते हैं हम बेरोजगार रहें और आपके टुकड़ों पर पलते रहें? आप इलेक्शन के टाइम पे आओ और हम आपके गुणगान गाते रहें। पीछे भी यही हुआ था कि आपने इलेक्शन के टाइम पे हमें इतने वादे गिना दिए थे कि हर एक बच्चे को लगा कि नहीं ये सरकार हमारे लिए है, ये हमारा काम करेगी, लेकिन आप पिछली सरकार से भी गद्दार निकले हो। ऐसी सरकार का क्या फायदा है हमारे देश में जब हमारे बच्चों के हमारा भविष्य नहीं सोच सकती। तो आप सभी साथी भाई मिलकर आवाज उठाएंगे और पंचकुला तक जाएंगे। जो भी साथी चाहता है कि आपकी आवाज उठनी चाहिए भाई कमेंट करके जरूर शेयर करना वीडियो को, ताकि मुझे भी हौसला हो और मैं आपकी आवाज उठा सकूं। हो सकता है मेरा चैनल भी बंद हो सकता है इस मामले में, क्योंकि सरकार ऐसे चैनलों को बंद कर रही है जो रोजगार और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। चैनल और बन जाएगा, एक नहीं 2 बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे, जितने डिलीट करो उतने बन जाएंगे। अगर आप साथी हमारे साथ हैं तो इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार की जो आंखें हैं वो खुल जाएं और जो सीटी लेना है या और अन्य भर्तियां करानी है वो हो जाए। अब मान लेते हैं या अभी भी सीटी लेते हैं, ठीक है ना, अब अभी तो इनको लेना नहीं है सीटी, आप सभी को पता है। अगर मान लेते हैं, देखो अब हो गया अप्रैल आ गया, ठीक है ना, अप्रैल भी खत्म हो गया, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल तो जा चुका भाई, मई खत्म होने वाला है, अब हमारा जून है, ठीक है। जून में छुट्टियां हो जाती है, पहले क्या बोलते थे कि हम जून की छुट्टियों में पेपर कराएंगे। अगर अभी तक आपका प्लान नहीं है तो पेपर कब कराओगे आप? जब छुट्टियां चली जाएंगी। अरे जून में तो इतना अच्छा मौका है आपके पास, सभी स्कूलों की छुट्टियां हैं, क्यों नहीं करा देते? आपको कोई बड़ा प्रोपेगेंडा बनाना आपने? आप बातें तो ऐसे करते हो, क्या बोलते हैं कि हम हर एक क्लास में कैमरे लगाएंगे। भाई एनटीए का पेपर लीक हुआ था वहां तो नहीं लगाया आपने, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था वहां तो कैमरे नहीं लगाया आपने। आप छोटी सी परीक्षा में तो कैमरे लगाते थे और वो जो हाई लेवल की भर्ती है उनको आप लीक करवा देते हो, क्यों? अरे डी ग्रुप की नौकरी के लिए आप कैमरे लगाओगे क्या? मना ही कर दो, रोजगार नहीं देना है तो बच्चा काम तो कर लेगा, शिक्षा ले लेगा, कहीं और प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, कहीं दिहाड़ी कर लेगा, 15-20 हजार की नौकरी तो कर लेगा, अपने परिवार का पालन पोषण तो करेगा। आपके बहकावे में आकर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा। क्या आप उसको वो टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो कम से कम रोजगार तो दे दीजिए। कब तक आप बच्चों को गुमराह करेंगे? कमी सरकार की नहीं है, कमी हमारे बच्चों की भी है, जो इनके बहकाव में आ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आप इनकी जय जयकार करते फिरते थे, आज उस मंत्री के पास क्यों नहीं जाते जो पावर में बैठा है कि हमें रोजगार दो, आपने बोला था कि आप मेरे साथ आओ हम रोजगार देंगे आपको। कहाँ है वो बातें? आप एक भी एमएलए के पास चला जाओ, आप बात ही नहीं करेगा वो आपसे, लेकिन जब जैसे इलेक्शन आ जाएगा आपके पाँव पकड़ लेगा वो, फिर आप भी नौजी नौजी नौजी। क्यों भाई? उस टाइम पे पूछो ना, पीछे कहाँ था भाई? जो 5 साल जब हम दर दर भटक रहे थे आप कहाँ थे? आज जो 5600 वाले बच्चे हैं ना, आप देख लो पंचकुला बैठे हैं भाई, ठीक है, पंचकुला बैठे हैं, उनसे पूछो क्या हाल है। कभी पुलिस का डर हो जाता है, कभी किसी का डर हो जाता है, खाना मिलता है ना मिलता है ये भी नहीं पता। आप तो घर बैठे ना ट्वीट कर देते हो और कमेंट कर देते हो कि आवाज उठाओ आवाज उठाओ, लेकिन जब आपको बोलेंगे ना घर से बाहर निकलो, सबसे पहले आप नहीं निकलोगे। आप ये सोचोगे कि ये चले जावे। पीछे जब भर्ती क्लियर हुई थी ना, कौन से वाली थी वो, शायद कलर की भर्ती थी, घर बैठे बच्चे कमेंट कर रहे थे अरे आवाज उठाओ आवाज उठाओ, लेकिन वहां पर कोई 50 बच्चे नहीं जाके बैठा। अगर एक साथ 5000 बच्चे जाएंगे सरकार अपने आप नीचे आ जाएगी, लेकिन सरकार को पता है ये घर से निकलने वाली ये चिलगोजे हैं, ये सिर्फ फोन पे बहक सकते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई और मरे नौकरी तुम लो। क्यों भाई? ठेका ले रखा है किसी सभी बच्चों ने आपके लिए? जब तक घर से नहीं निकलोगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला इस बात का। लेकिन नहीं, और बच्चे चले जाएं वही सब कुछ कर दें, आपको घर बैठे नौकरी दे दें, बस आप सेफ रहो, आपको नहीं कुछ करना पड़े। कोई पैसा इकट्ठा कर लेता तो आपका कोई कंट्रोवर्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो भाई डी ग्रुप की भर्ती में बैठे थे ना कितने बच्चे, अब वो नौकरी ले गए हैं, लेकिन अब जब तक हमारा एक साथ एकजुट नहीं होगा, जितने टीचर्स हैं जितने बच्चे हैं वो एक साथ नहीं उठेंगे, तो सरकार की आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते।
इनको सिर्फ एक जुमूला दे दो 2-4 महीने में कि हम एग्जाम लेंगे, आप उसी में खुश हो जाते हो, उसी को लेकर आप लाइब्रेरी चले जाते हो। ऐसा करना छोड़ दो। अगर सरकार अपने बातों पर नहीं रहती है तो आप भी आवाज उठाना सीख लो। आप भी सरकार हो, आपके बिना सरकार नहीं है, ठीक है ना? सरकार आपसे बनती है, ना कि सरकार से आप बनते हो। अब देख लेना, सर्च कर लेना, अभी एमएलए की जो पे भत्ता था ना, जो मंथली मंथली था, ठीक है? वो 24% इंक्रीज हुआ है, 24%। 2 लाख कम से कम पहले इनको मिलता था मंथली, और जो घर है, जो गाड़ी है, जो तेल है, 5 रुपए में खाना मिलता है इनको कैंटीन में, और खाना कैसा, 10 स्टार को फैल कर दे। 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए कुछ सैलरी होती है, क्यों भाई? और बाहर आप खाने लग जाओ, चाय भी 10 रुपए की आती है, लेकिन आपको तो नहीं पता, ना आपको इससे मतलब है, और आपकी एंट्री भी नहीं है वहां पे कि आप सोचो कि हम भी वहां पे खाना खा सकते हैं। एंट्री भी नहीं है, बाहर से देखने भी नहीं देंगे आपको। देख लो, ये आपकी सोचेंगे एसी के केबिन में बैठ के, कभी नहीं सोचेंगे। 24% किसको बढ़ाना, 2 लाख का 24% कितना हो गया, और फिर कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है ना? लेकिन हमारी तनख्वाह बंद कर दी, ठीक है? हमारी पेंशन, सैलरी, हम गवर्नमेंट जॉब क्यों लगते थे? हमारा फ्यूचर, हमारा बुढ़ापा सेफ होता था, पेंशन खत्म करी। अब कुछ और भी खत्म करने वाले हैं, जो आपका पैसा, जो टीए-डीए इकट्ठा होता है, उसको भी हड़पने जा रही सरकार। आपको नहीं कुछ मिलेगा। जितने दिन आप काम करोगे, उतने दिन की आपकी सैलरी मिल जाएगी, जितने दिन छुट्टी मारोगे, उसका सारा कट-बढ़ के एक प्राइवेट से भी ज़्यादा ब्रेनवाटी आपकी होने वाली है। इससे अच्छा है आप पहले से ही आवाज़ उठाना सीख जाओ भाई। पढ़ोगे-लिखोगे तभी आवाज़ उठाओगे, वरना ऐसे ही किसी नेता के पीछे धक्के खाओगे। इस तो अच्छा है नौकरी कर ले, दिहाड़ी कर ले, काम चल जाएगा। तो भाई इतना ही था, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, ठीक है? अगर समझना होगा, आप इसी बातों में समझ जाओगे। आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूँ, ताकि कोई तो आवाज़ उठा ले। तो अभी मैं आपसे लेते हुए विदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। देखते हैं आप में कितना है दम और मेरे में कितना है दम। लेते हैं आपसे विदा, कल मिलते हैं फिर से एक नई अपडेट के बाद। जय हिंद, जय भारत।